Unit number 1, solution and in-text question. So question number 6, H2S gas with rotten egg-like smell used for qualitative analysis. If the solubility of H2S gas in water at STP is 0.195 मोलर, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट. हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है H2S गैस है जो कि वाटर के अंदर से हमें डिजोल्व कर रखी है और कंडीशन क्या दे रखी है STP की, एंड जो कंसनट्रेशन दे रखी है वो दे रखी है 0.195 मोलर. सो सबसे पहले हम समझ लेंगे STP कंडीशन क्या होती है. सो एक STP जो कंडीशन है वो होती है हमारी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. मीन्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर पे वो रिएक्शन हमारी चल रही है. तो टेम्परेचर क्या होता है, उस पे टेम्परेचर होता है 273.15 केल्विन एंड जो प्रेशर होता है वो होता है 0.987 बार. ओके, ये फिक्स कंडीशन है, ये चेंज नहीं होती. नाउ हमें क्या निकल रहा है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट. उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हेनरीज लॉ पता होना चाहिए. हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ से हमारा फॉर्मूला निकलता है, दैट इज पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन. The X is denoted to mole fraction and KH is Henry's law constant and P is partial pressure. So अगर इस फॉर्मूले में देखेंगे हमें क्या निकालना है, KH निकालना है. उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, हमें P चाहिए होगा और X चाहिए होगा. और हमें P क्या है पता है, दैट इज 0.987 बार. हमें अब क्या निकालना होगा, X निकालना होगा पहले KH फाइंड आउट करने के लिए. तो X क्या है, मोल फ्रैक्शन. और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है ये मोल्स ऑफ सैंपल डिवाइड बाय टोटल मोल्स इन सैंपल. ना अगेन हमारे पास मोल्स नहीं है, हमें मोल्स गिवन नहीं है, तो हमें क्या निकालना होगा, उससे पहले हमें निकालना होगा मोल्स निकालने होंगे सैंपल के. मतलब मोल्स हमें H2S के भी निकालने होंगे, मोल्स हमें वाटर के भी निकालने होंगे. ना मोल्स का फॉर्मूला हमें भी पता है क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, ये हम निकाल लेंगे. सो उससे भी पहले हमें ये भी नहीं पता कि कितना मास हमारा है, मतलब कितना ग्राम ऑफ H2S वाटर के अंदर डिजोल्व, हमें ये भी नहीं मालूम. और कितना ग्राम ऑफ वाटर हमारा है सॉल्वेंट कितना है, हमें ये भी नहीं मालूम. तो उससे पहले हमें मास निकालना होगा. सो वो निकालते हैं, सबसे पहले वो फाइंड आउट करते हैं. सो ना उसको निकालने के लिए हमें ये मदद करेगा. बट ये हमें कंसनट्रेशन दे रही, कंसनट्रेशन क्या है, ये मोलैलिटी है. बट मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, क्या होता है, मोल्स ऑफ सैंपल डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज M. सो मोल्स ऑफ सैंपल जो कि हमारा क्या है H2S गैस है, तो मोल्स ऑफ सैंपल डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. ओके, और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा इसमें किस में है, KG में है. ठीक है, ये ध्यान रखना. नाउ मोलैलिटी हमें गिवन 0.195 मोलर. ओके, नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं 195, अरे बट 0.195. ना इसको हम लिख सकते हैं कि 0.195 मोल्स ऑफ H2S गैस प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर. और हम ये भी कह सकते हैं 1 kg ऑफ वाटर. बट हमें क्या करनी, कैलकुलेशन करनी है, तो 1000 ग्राम बेटर रहेगा, 1 kg ऑफ वाटर. ओके, ये हम लिख सकते हैं. अगर इससे अब अगेन मोलैलिटी निकालोगे H2S गैस की तो सेम आएगी 0.195. ओके, सो हमें यहाँ से क्या मिल गया, इससे हमें मिलेगा कि H2S कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है H2S गैस के, हमें प्रेजेंट है 0.195 मोल्स इन सोल्यूशन. इसी तरीके से हम वाटर के मोल्स निकालेंगे. वाटर के मोल्स निकालने में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें डायरेक्ट नहीं है. हमें पता चल गया कि कितने मास कितना वाटर का 1000 kg, तो 1000 ग्राम ना हमारा मास आ गया. तो मोल्स निकाल लेंगे वाटर के, मास कितना 1000 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास, ये फॉर्मूला है, यहाँ से देख सकते हैं. तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 55.5 मोल्स. सो नाउ हमारे पास क्या है, हमारे पास H2S के मोल्स हैं 0.195, हमारे पास वाटर के हैं दैट इज 55.5 मोल. अब इन दोनों की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, जो कि ये मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. सो X इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सैंपल मीन जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है. हमें निकालना किसका है, H2S गैस का निकालना है. सो 0.195 डिवाइड बाय 55.5 प्लस 0.195. टोटल मोल्स ऑफ सैंपल का मीन्स है कि जितने भी कंपाउंड, जितने भी कंपोनेंट और जितने भी मतलब लिक्विड, जितने भी जो भी जिसका भी मिक्सचर बना हुआ है सोल्यूशन के अंदर, उन सब के सेपरेटली मोल्स निकालेंगे और उन सबको सम करेंगे. तो यहाँ पे वो आता है टोटल मोल्स इन सैंपल. नाउ जब उससे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0035
एंड ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसी कोई यूनिट होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके ऊपर भी मोल्स होते हैं, नीचे जो है वो भी मोल्स है, तो ये आपस में कट जाते हैं, इसलिए ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है हमारी मोल फ्रैक्शन। नाउ हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया। ओके, हमें प्रेशर गिवन है, तो सिंपली इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे हम और हमारा कैच आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है P इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। सो P इज़ व्हाट? P इज़ 0.987 बार इक्वल्स टू के एच, जो कि हमें निकालना ऑफ कोर्स, इंटू मोल फ्रैक्शन जो कि है 0.0035। ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी मैं यूनिट लिख देता हूँ प्रेशर की, ताकि आपको पता चले के एच की क्या यूनिट होगी। बार। नाउ के एच इक्वल्स टू व्हाट? 0.987 बार 0.0035, एंड जब इसे कैलकुलेट करोगे आपको आंसर आ जाएगा 282 बार। सो के एच की यूनिट क्या हुई हमारी? के एच की यूनिट क्या हुई? बार। जब भी आप कैलकुलेशन करें तो उसकी यूनिट साथ में लिखते रहे, ताकि जो भी आप क्वांटिटी निकालेंगे ना, जैसे हमने के एच निकालना था इसमें, तो उसकी यूनिट भी आपको पता चल जाएगी। आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है यूनिट को। सिंपली क्या करना है, जो भी आप कैलकुलेट करते जा रहे हैं उसके हिसाब से यूनिट लिखते रहे, क्योंकि जिस तरीके से हमारे नंबर्स करते हैं ना, उसी तरीके यूनिट भी कटती है ना। यहाँ पे कोई यूनिट नहीं थी, तो बार कटेगा नहीं, तो बार एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे दोनों साइड ऊपर नीचे मोल्स थे, दोनों को आपस में काट दिया, तो ये क्या बन गया? यूनिटलेस क्वांटिटी। अगर यहाँ पे बाई चांस अगर यहाँ पे कोई मान लो ग्राम होता, ओके, मोल इंटू ग्राम ये यूनिट होती है इसकी, तो मोल कट के यहाँ पे ग्राम आ जाता, पर यहाँ कुछ नहीं था। इसी तरीके से आप किस में देख सकते हो? यूनिट देखने का तरीका बता रहा हूँ, यूनिट निकालने का तरीका बता रहा हूँ। इसी तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स में दे सकते हैं। बट नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास डिवाइड बाय व्हाट? मोलर मास। अगर इसमें देखें मोलर मास की यूनिट क्या होती है? मोलर मास की यूनिट होती है हमारी ग्राम पर मोल, और मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम होती है ऑफकोर्स। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, और जब ये निकालोगे आप तो क्या आ जाएगा? मोल्स अभी क्या है? नीचे। इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, ये ऐसे है, ओके। जब इसे करेंगे तो ये क्या ऊपर आ जाएगा? जब ऊपर आएगा तो हो जाएगा क्या? मोल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नंबर वो जो मोल्स की यूनिट क्या होती है? ये होती है मोल। इसीलिए हम जब भी हम मोल्स लिखते हैं तो उसके आगे में लिखते हैं मोल। ओके, ध्यान रखना, यूनिट निकालने का तरीका है, आपके काम आएगा। सो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का 282 बार। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट कितना आया? वैल्यू कितनी आई? 282 बार।